लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मौसम की गड़बड़ी की वजह से किसी भी सुरक्षा मालक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमारी फ्लाइट जूना गांव में लैंड करने वाली है। कृपया अपनी सीट की पेटी अच्छे से बांध लें। चिंता की कोई बात नहीं है, आज शाम को ही हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब सुविधा के लिए खेद है। कुछ ही देर में फ्लाइट एक ऐसे गांव में लैंड करती है जहां चारों तरफ धूल ही धूल थी। हरियाली के नाम पर रेत के टीले के बीच में थोड़ी बहुत घास नजर आ रही थी। नो, ये कैसी जगह है? दूर दूर तक ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना रहने की जगह। ये कैसा खंडर गांव है? भला एयरपोर्ट के नाम पर सिर्फ एक सड़क बना रखी है और कुछ भी नहीं। बसंत देखता है कि सभी आसपास ही टेंट लगाकर रहने का जुगाड़ कर रहे हैं। शाम तक की तो बात है, भला इसमें टेंट लगाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी एक इंटरेस्टिंग जगह पर आ गया हूं मैं, शाम तक घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। ये सोचकर बसंत गांव के अंदर दाखिल हुआ। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है इस गांव में तो। भैया सुनो जरा, एक नींबू पानी लगाना। ये लीजिए भैया, अभी तो गर्मी आए भी नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। अरे ये क्या, मैंने आपसे नींबू पानी मांगा था, आप ये मुझे क्या दे रहे हैं? अरे पी लीजिए साहब, ये है बेल का रस, समझे? हमारे दादा और दादा के जमाने का नुस्खा है ये। हाँ, बेल का रस? आई डोंट लाइक इट। अरे भैया, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। बसंत आगे बढ़ा। उसे एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया। पूरे गांव में कहीं हरियाली नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी शांत और अच्छी जगह लग रही है। इट्स लाइक अ पार्क। बसंत अपना सूटकेस साइड में रख देता है। पेड़ों की छांव के नीचे, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच उसे अच्छी नींद आ गई। लेकिन उसकी नींद जैसे ही खुली, उसने देखा कि अब अंधेरा होने वाला है और ठीक उसके सर के ऊपर से वो हवाई जहाज उड़ा जिसमें वो बैठकर वहां पहुंचा था। बसंत बौखला गया। ओह शिट 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 शिट, मुझे समय का पता कैसे नहीं चला? ओह नो, सब जा चुके हैं और मैं यहां रह गया। ये तूने क्या किया बसंत? तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है रे कि तू सो गया? बसंत अपना फोन लेकर यहां से वहां दौड़ने लगा, लेकिन गांव में कहीं भी नेटवर्क नहीं मिला। वो जैसे ही बाजार के बीच पहुंचा, सभी लोग उसे तिरछी नजरों से देखने लगे। ये जगह एक तो मेरे लिए वैसी ही अननोन है और ऊपर से नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। जो मैं अशोक को कॉल करूं, वो हेल्प भेजी था मेरे लिए, और ये लोग तो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे हैं, कहीं मेरा सामान ना चोरी कर लें। अरे शहरी बाबू, आप तो उस हवाई जहाज में बैठकर आए थे ना? वापस क्यों नहीं गए? हमारे गांव में ही रहने का इरादा है क्या? हाँ, अभी थोड़े टाइम तक तो मैं गांव में ही रुकने वाला हूँ। वैसे क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? होटल के नाम पर आपको सिर्फ तबेले ही मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ कोई आता जाता ही नहीं। लगता है आप गलती से यहाँ रह गए, वरना ऐसी ऊटपटांग बातें तो यहाँ रुकने वाला कोई नहीं करेगा। बसंत और भी ज्यादा टेंशन में आ गया। अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने मेहमानों का अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं आपको गेस्ट हाउस ले जाता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पर गेस्ट हाउस भी है। चलो जल्दी चलो। उसके बाद राघव बसंत को गेस्ट हाउस के पास लेकर आ गया। बसंत ने देखा कि उसके सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी है। उस झोपड़ी के बाहर एक लालटेन लटक रही थी। गेस्ट हाउस कहाँ है? जी, ये रहा हमारे गांव का सबसे अच्छा हाउस। ये है तो मेरी बुआ का, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही चल बसी। तब से तो ये घर खाली ही है, और अब आप आ गए हो तो यहाँ रह लो। आप भी तो गेस्ट ही हुए ना, और ये हमारा हाउस है ही, इसलिए आप गेस्ट और ये हाउस गेस्ट हाउस। बसंत अपना सर पकड़ लेता है। अबे यार, यहाँ के लोगों में कम दिमाग है क्या? यहाँ पर इसकी बुआ की मौत हुई है, और वो भी पिछले हफ्ते, और ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर रहूं। बसंत पीछे मुड़कर देखता है, वहां घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अरे यार, यहाँ रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ बिजली सुबह शाम आती है, बिजली की तो कोई भी परेशानी नहीं है, बस जरा गर्मी ज्यादा पड़ती है बस। लेकिन उसका भी गांव वालों के पास पूरा पूरा समाधान है। ये देखिए, ये आपका बिस्तर। थोड़े बहुत खटमल मिलेंगे, लेकिन एडजस्ट कर लेना। और सामने ही खिड़की है, उसको खोल लेना, ठंडी ठंडी हवा आएगी। अच्छा, मैं आपसे अब सुबह मिलता हूं, मुझे बड़ी गम नींद आ रही है। ये बोलकर राघव वहां से चला गया।
बसंत भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो भी सो गया। अगली सुबह जब वो उठा, ओह शिट यार, आज भी मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। बिस्तर के खटमलों ने तो मेरा पूरा खून ही चूस लिया। बड़ी गर्मी भी लग रही है यार। बसंत झोपड़ी से बाहर गया। उसने देखा गौशाला के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन सभी ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं, गोबर था। अबे छी 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 छी, ये बच्चे गोबर में क्यों नहा रहे हैं? अपने पीछे देखिए, वो अम्मा कितने प्यार से अपने घर को मिट्टी से लेप रही है। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव के लोगों को गोबर से बहुत प्यार है। अरे जब गोबर को अपने घर के बाहर लगा देते हैं तो घर के अंदर बिल्कुल एयर कंडीशनर से भी ज्यादा ठंडक रहती है। मुझे पता है आपको भी अच्छे से नींद नहीं आई रात को, इसीलिए मैंने राघव को बोल दिया था। उसने अपनी बुआ की झोपड़ी की दीवारों को अब तक तो गोबर से लेप दिया होगा। ये सुनते ही बसंत भागकर झोपड़ी के पास गया। वेरी गुड, मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो गई और ये रहने की आखिरी जगह भी गोबर से भर गई। शाबाशी दीजिए आपकी खातिरदारी करवाने के लिए। देखो, पूरी दीवार को गोबर से लीप दिया है। हाँ, अब आराम से सोना, कोई मच्छर वच्छर नहीं, कोई गर्मी नहीं। अरे लगता है सब के सब गांव वाले पागल हैं। बसंत उस बगीचे में पहुंच गया जहां उसे चैन की नींद आई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने फोन में नेटवर्क तलाश रहा था कि तभी उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी। राहत की सांस लेते हुए बसंत ने ऊपर देखा। वो देखता है कि एक इंसान पेड़ पर बैठकर छींक रहा है। उसकी छींक का पानी ही बसंत के ऊपर गिर रहा था। छी 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 छी, ये चीख रहा था और मैं क्या क्या सोच रहा था। अरे ओ पागल, तुम पेड़ के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? अगर पैर फिसला ना तो सीधे पेड़ से भी ऊपर जाओगे। अरे भैया, पेड़ के ऊपर बैठकर बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। शाम को जब वो गांव वालों के बीच पहुंचा तो उसने देखा कुछ लोग शरबत पी रहे थे। अरे ये तो वही शहरी बाबू है। अरे यहाँ आओ शहरी बाबू, ये लो शरबत पियो। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबा, नाक बंद करो और सूख जाओ। बता रहे हैं, ये सत्तू का जूस गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ पियो पियो, मजा आएगा। काका, यहाँ पर अगली फ्लाइट कब आने वाली है? कुछ आइडिया है आपको क्या? फ्लाइट अरे पूरे 30 साल बाद तो एक विमान उतरा था जो कुछ ही घंटों बाद निकल गया, लेकिन एलियन की तरह आपको यहां छोड़ गया। अब अगला विमान कब आएगा वो तो भगवान जाने। क्या यहाँ पर टेलीफोन मिलेगा? टेलीफोन? हाँ हाँ बेटा, वो तो मिलेगा। बाकी फोन में नेटवर्क आते नहीं। बाकी हाँ, चंचल पनवाड़ी की जो दुकान है वहां चले जाओ। बसंत चंचल पनवाड़ी के पास पहुंचा और उसने अपने फोन से नंबर निकालकर अपने दोस्त को टेलीफोन किया। अरे तू कहाँ रह गया था भाई? तेरी फ्लाइट तो 3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन तू कहाँ रह गया? ना कोई फोन, ना कोई पता, ना कोई मैसेज। अरे यार, सच में तुझे मिलकर ही बताऊंगा। अभी बस तू इस गांव में आ जा। अरे भाई, ये जो जूनागढ़ गांव है ना, यहाँ पर नेटवर्क है ना ही कुछ और है। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ यार।